बाद, कुंडी खोलने के बाद जब उसे देखा तो अंदर से जो है ना वो पंखे के साथ लटकी हुई थी। जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो नहीं थे, उसने दुपट्टा उन कपड़ों का अपने गले में पके साथ बांधा हुआ, गले में लपटा खा लिया हुआ और पके साथ मुझे ऐसा लगता है ये खुदकुशी नहीं है, ज्यादती हुई है। बाज़ लोग घरेलू मुलाजमीन के साथ अपनी औलाद जैसा सलूक करते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हुए ना सिर्फ उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हैं बल्कि ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि उन्हें मौत को गले लगाना पड़ता है। इस तरह की ज़्यादातर वारदातों को खुदकुशी का नाम दिया जाता है, मगर पुलिस की बेहतर तफ्तीश के बाद बहुत सारे वाक़यात में घर के मालकान ही मुजरिम निकलते हैं। लाहौर में ईद के तीसरे रोज एक घरेलू मुलाजमा की लाश फंदे से लटकी पाई गई। क्या उसे कत्ल किया गया या उसकी कोई और वजह है, आइए जानते हैं। खानका डोगरा की रहायशी 15 साल आमना के अहले खाना लाहौर के इलाके शादबाग में रहायश पजीर थे। आमना इलाके के ही एक रहायशी बशीर के घर में पिछले चंद माह से मुलाजमा थी और वही रहती थी और अक्सर अपने घर वालों से मिलने आती जाती रहती थी। ईद के तीसरे रोज वो घर की बलाई मंजर पर गई और फिर वापस न आई, जिस पर घर वालों ने ऊपर जाकर देखा तो स्टोर का दरवाजा अंदर से बंद था, जिस पर उन्होंने दस्तक दी। कोई जवाब न मिलने पर आमना के बुरसा और पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा खुलवाया तो अंदर छत के कुंडे से आमना की लाश लटक रही थी और प्लाई पर कट भी लगा हुआ था। ऊपर गई है, एक बकरा है हमारा, ऊपर उसको घास वगैरह चारा वगैरह डालना होता है, ऊपर गई है, आधा पौना घंटा हो गया नहीं आई। हम लोग नाश्ता कर रहे हैं तो हमें थोड़ी फिक्र हुई कि वो नाश्ता ही उसने अभी तक आके किया, तो हम बुलाएं। जब ऊपर भेजा तो ऊपर देखा तो उसका दरवाज़ा ऊपर स्टोर रूम का अंदर से बंद था, उसकी चाबी भी ऊपर ही होती है। तो हमने जाके दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। बजाय कि हमने दरवाज़ा काटने के कुछ काम करने के इसकी वालदा को बुला लिया। इसकी वालदा को बुलाया और शादबाग पुलिस वाले भी आ गए। हमने कटर चलवाया, कटर चला के बाकायदा वीडियो एविडेंस पुलिस वालों के पास मौजूद है कि दरवाज़ा बंद था, कटर खुलवाया, कटर चलाया। कटर चलने के बाद अंदर से लोग कुंडी खोली, कुंडी खोलने के बाद जब उसे देखा तो अंदर से जो है ना वो पंखे के साथ लटकी हुई थी। दरवाजा काट के अंदर कुंडी खोली है, खोल के तो फिर असी वो देखा तो वाकया देखा उन्होंने गाल दे इस तरह पा ले गया, नब्ज भी कटी हुई। आमना की हलाकत की वजह कहीं उसकी पसंद की शादी की जिद और घर वालों का इनकार तो नहीं था, या उसकी कोई और वजह थी? आमना की हलाकत पर मालिक मकान का कहना है कि आमना की घर वालों से पसंद की शादी करने पर नाराजगी चल रही थी, उसने इसी वजह से खुदकुशी की है। पहले इसकी वालदा और भाई अंदर गए हैं, फिर हम लोग गए। ये खोलने लगे, उसे हमने मना कर दिया कि अभी पुलिस वाले अपनी जो भी इंटेरोगेशन है, इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट कर लें, देन आप जो है ना इसको नीचे उतारेंगे। फिर उसके बाद पुलिस वाले आए और 2-3 घंटे अपनी इंटेरोगेशन करते रहे। फोरेंसिक वाले आए, फोरेंसिक लैब वाले अपनी इंटेरोगेशन करते रहे। उसके बाद वीडियो एविडेंस पुलिस वालों ने शेयर किया एक दूसरे के साथ। उसके बाद ये जो है ना वो उन्होंने हमें गो हेड दिया कि डेड बॉडी जो है इसको हम ले। आमना के गुस्सा का कहना है कि उसे कत्ल करके खुदकुशी का रंग दिया गया है। उसकी घर वालों से कोई नाराजगी ना थी और ईद पर ही उसका एक जगह रिश्ता तय किया गया था। मैं आया हूँ, मैं वाकई देखा तो उसने खालिया हुआ है, जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो नहीं थे, उसने दुपट्टा उन कपड़ों का अपने गले में पके साथ बांधा हुआ, गले में लपटा खा लिया हुआ और पके साथ मुझे ऐसा लगता है ये खुदकुशी नहीं है, ज्यादती हुई है। जिसका सानू साफ चाहिए और रात भी कह रही सी मैं काम पे नहीं जाना है। पुलिस ने आमना की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। जल्द ही हकाइक वाज़ेह हो जाएंगे कि आमना ने खुदकुशी की या फिर उसे कत्ल किया गया। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शुदा, समा, लाहौर। कराची के मेहनत कश को उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो अपने घर में सोया हुआ था। पुलिस ने वारदात के चंद घंटों बाद इस वारदात में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आइए देखते हैं कि कातिल कौन थे और गिरफ्तारी के बाद उनका क्या कहना था। खानदानी रंजिश हो या जाती तनाज़ा, हमारे मुआशरे में छोटी बातों और मामूली झगड़ों में लोगों की जान ले ली जाती है और बसा औकात इन वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान खुद को बचाने के लिए इस वाक़ये को गैरत का नाम देकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं।
कराची में एक ऐसा ही वाकया पेश आया जहां एक मेहनतकश को उसके सौतेले बेटे और उसके दामाद ने कत्ल कर दिया और फिर कातिलों ने इस कत्ल को भी गैरत के नाम पर कत्ल करार देने की कोशिश की। कोई कार के घरेलू मामला थे और मेरे बनोई ने मैंने मिल के मेरे बनोई ने कत्ल था। 20 साल से मेरी वालदा को यहाँ लेके आए, मेरे वालिद से छिड़वा के भगा के। 20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हमें बहुत परेशान किया गया था। अभी मेरा बनोई गांव से आया था, उनके साथ लड़ने लगा, उसने मिल के उसने बोला कि कत्ल कर दूंगा। ये उसको बोलता था कत्ल कर दूंगा, वो उसको बोलता था, इसने कत्ल कर दिया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके कयूमाबाद में घर में सोए हुए मेहनतकश अब्दुल गफूर को बुग़्दे के वार करके कत्ल कर दिया गया। कत्ल की इस वारदात के चंद घंटों बाद वारदात करके फरार होने वाले मकतूल के सौतेले बेटे सुहेल और बेटी समीना को मकतूल की बेवा की निशानदही पर बलोच कॉलोनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान को कोरंगी पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। जो मकतूल है उसकी बीवी शाहिदा परवीन ने इतला दी। जब मैं जाब को पहुँचा के मेरे मुल्जिमान जो हैं पकड़े गए हैं, मैंने खुद पकड़वाए हैं बलोच कॉलोनी में। आज अभी उनको लेने के लिए आया हूँ जो नामजद मुल्जिमान है। एक औरत है, एक मर्द है, बाकी एक अभी रहता है गुलजार जो फरार हो गया मौके से। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम ने इस कत्ल की असल वजूहात क्या बताई, आइए जानते हैं। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम का कहना है कि उसके सौतेले बाप ने उसकी मां के साथ भागकर शादी की थी और उसके बाद उनका सौतेला बाप उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से तंग किया करता था और इसी बात पर उसके बहनोई ने उसके सौतेले बाप को कत्ल किया है। वो सिर्फ उसके साथ था। पकड़े गए मुल्जिम सुहेल का कहना है कि उन्होंने गैरत के नाम पर अपने सौतेले बाप को कत्ल किया है। एक का तो बोला है मेरा वालिद है सुहेल जो है, इसका वो वालिद था अब्दुल गफूर। अभी तो जाकर इंट्रोगेशन करेंगे, रिमांड लेकर इनसे इंट्रोगेट करेंगे तो पता लगेगा क्या कहानी। 20 साल हो गए हैं, हमें परेशानी दुख आए दिन हम CID हमें पकड़ती थी, पकड़वाता था, हमें मजबूर किया था, कर्जे के नीचे फंसाया था और हमारी औरतों के ऊपर हाथ डालता था। हमारी जो बीवियां घर वाली औरतें उनके वो मेरी बहन को साथ ना करता था, इसलिए हम मजबूर थे, हमने किया इज्जत की खातिर। गिरफ्तार मुल्जिमा समीना 2 बच्चों की मां है जो अब उसके साथ रुल रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि इस वारदात में मुलव्विस तीसरे मुल्जिम को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन इरफान तिरमिजी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। घर के भेदी ही घर के सरबराह के कातिल निकले। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि उनका ये कदम ठीक था या गलत। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। नौजवान लड़के को लड़की बनने का शौक ले डूबा। लड़कियों जैसे कपड़े पहनकर पार्टीज में नाचने और गाने वाला एक दिन अपने घर से ऐसा गया कि वापस ना आया। आखिर उसके साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया जिसने सारे घर को दुखी कर दिया, आइए देखिए। रावलपिंडी में थाना नसीराबाद के इलाके में मुबैना साथियों ने बेईमाना तशद्दुद के बाद 21 साला नौजवान इरफान को गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया। हर पल बुरे कामों से बेटे को रोकने वाली उसकी राह ताकती मां पर लाल की नाश देखने के बाद क्या बीती, ये एक मां ही जानती है। शामी मैं आखा इंतजार कर नहीं रही, शामी आवे ऐसी रोज दे टाइम, रोज तो पहले आवे, नहीं आया। मैं देखते कि 11 हो गया, नहीं आया। फिर मैं आखिरी मैं दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ। थोड़ी देर बैठियां तक्का 2 गड्ढा जी मारियों पाए दिता वेखा, ये जगह सारी काली शापी खून जमे। पूलियां मैंने बेटे दी मुड़ियां पई बिल्कुल।
जिसम ते हथ लाए ठंडा ठार पे पाँव शाँव सो जाए अस्पताल उस बाद सारे रातों दे सुबह आई मैयत सुबह आई। परिंदों का शौकीन इरफान मर्द होने के बावजूद ख्वाजा सराओं जैसी हरकत करता था। अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर वो मुख्तलिफ महाफिल में डांस करता, खवातीन की तरह मेकअप करने के बाद कपड़े भी खवातीन जैसे ही पहनता था। आखिर क्या बात थी कि अपने प्यारों के बारहा मना करने के बावजूद वो इस धंधे को छोड़ नहीं सकता था। तो मुझे घर वालों से ही पता चला है और मेरे से काफ़ी वो डरता था। 1-2 दफ़ा मैंने उसके मारा भी है, उसका पीछा भी करता था और उसके साथ कोई इस तरह के खुफिया बंदे थे ना कि जिसके साथ वो मिलके ये काम करता था, उन्हीं से ही पैसे वगैरह भी लेता था, वही खर्चा शर्चा देता था। मैंने उसको मशीन लेकर दी है, कपड़े सिलाई वाली, दर्जी वाला काम करता था पहले, माशाल्लाह ठीक ठाक था। तो उन लोगों ने इसको जो ना इस गलत काम में डाला है। इरफान की बहन का कहना है कि कत्ल के दिन उसने अपने भाई को घर पर रहने के लिए कहा, लेकिन वो ना रुका। उसका लाडला भाई उसे बहुत याद आता है। जिस दिन जा रहा था तो मैंने कहा आज ना जाओ, आज ठंडा मौसम हो गया, इरफान मेरे पास आगे से हंस के कहता कि एक बारी मैं जा रहा। तो मैंने कहा बारिश हुई है, आज मेरे साथ बैठे दिन गुजारा। उस मेरे बेटे के साथ सुबह शाम आता था, बातें करता था, प्यार करता था, मेरे साथ जो होती थी बातें करता था। भाई की कभी बात उसने नहीं बताई। हालांकि मैंने पूछना चाहा इरफान कहाँ जाते हो, कितनी दफ़ा मैंने उसे कहा बाल कटवा दो, वहाँ मम्मी डांटती है घर आ जाओ, देर न लगाया जाए, नहीं सुनता। मर्द होने के बावजूद खवातीन जैसा लिबास पहनने के शौकीन नौजवानों के बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है, आइए देखते हैं। माहिर नफ्सियात के मुताबिक इस किस्म का रवैया यकलख पैदा नहीं होता, बल्कि लोगों में बचपन से इसका रुझान होता है, जिस पर बचपन में ही आसानी से काबू पाया जा सकता है। ह्यूमन में एक ट्रेंड होता है फ्रॉम जेनेटिकल, क्योंकि वो जब हम जीन कहते हैं ना ये मेल है या फीमेल है, उसमें हम जीन को स्पेसिफाई करते हैं, तो वहाँ पे ये स्टडीज़ बताती हैं कि उनमें एक रुझान पाया जाता है फीमेल का मेल टू बी अ मेल और मेल का टू बी अ फीमेल। कभी ये नहीं हुआ कि वो 18 साल का हुआ तो उस वक्त उसने अचानक तब्दीली आई। ये फैमिली या लोग जो है वो शुरू से उसको नोट नहीं करते, शुरू में बचपन से ही उसमें ये चीज़ें चली आ रही होती हैं। फिर ये है कि वो बच्चा को उधर रुझान उस तरफ होता है तो फिर वो डेविएट भी उन लोगों की तरफ ही करता है जो कि पहले से इस चीज़ों में मौजूद होते हैं। इंसाफ के मुतकाजी इरफान के अजीजों का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। मेरे जो भाई के कातिल हैं ये अरशद और नवीद और कमांडर, इनको मैं फांसी के तख्ते पे देखना चाहता हूँ। सरकारी बंदे अगे अपील है, अल्लाह की अर्ज़ों में अपील है, वो अल्लाह सब्र दे दे, वो सब्र नहीं मिलना। मेरे अल्लाह इंसाफ करे। मैं अखा ना मुझ वेख्या गड्ढा इतनी पक्की लगी पे काला शाह गला पे काले शाह होठ पता नहीं किस तरह ना तड़प 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 कल्ले कमरे में मारना रहा। हमें इंसाफ चाहिए। मेरे भाई की उम्र थी, अभी मरने की तो उम्र नहीं थी, अभी उसकी तो जवानी के दिन थे। पुलिस का कहना है कि वाकये की तफ्तीश जारी है और मुल्जिमान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अभी तक जो हम जिस हद तक पहुंचे हैं, जो आदमी उन्होंने नामजद किए हैं, उनके घरों पर रेड किया है। उनका बेटा और जो उसकी सिम इस्तेमाल कर रहा था वो हम उसको ले आए। एक आदमी जो नामजद किया है वो डेरा गाजी खां का रहने वाला है, वो इधर से गायब हो गया। उसकी तलाश जारी है, रेड कर रहे हैं उसके पीछे। जहाँ भी कोई इतला मिलती है उसके ऊपर हम रेड कर रहे हैं, जो ही मिलता है ट्रेस करके ले आते हैं। वालिदैन अगर बच्चों की हरकत और सकनात पर नजर रखें तो ऐसे गलत रवैये और आदात को जो बड़े होकर परेशानी का बायस बन सकते हैं, बचपन में ही कंट्रोल किया जा सकता है। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद।
जराइम पेशा अफराद शहरियों को लूटने के लिए नित नए तरीके इख्तियार करते रहते हैं। लाहौर की पुलिस ने एक ऐसे ही मुलजिम को गिरफ्तार किया है जो जालसाजी के लिए इंटरनेट से अपने शिकार मुंतखब करता था। मुलजिम की अनोखी वारदातों का अहवाल जानते हैं आमिर शहजाद की जुबान। रेसकोर्स पुलिस को शहरियों की तरफ से शिकायत मिली कि उन्होंने इंटरनेट पर मुख्तलिफ अशिया की फरोख्त के लिए इश्तिहार दिया था, जिसके जवाब में एक नौजवान ने उनसे राब्ता किया और कीमती सामान के इवज जाली गैर मुल्की करेंसी दे गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी और एक प्लाजे के क्लोज सर्किट कैमरे की फुटेज और मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जो वो इश्तिहार देते हैं OLX पे या किसी और चैनल पे इश्तिहार देते हैं चीज़ फरोख्त करने के लिए, ये लोग उनसे रब्ता करता है अपने मोबाइल नंबर से, उसको अपने जंगल से फंसाता है और उसको गालों में बातों में लाकर उसको जाली डॉलर दे के वो चीज़ें खरीद लेता है। यही तरीके वारदात है। ये मुलजिम नामालूम था, काफ़ी मुश्किल काम था लगता हुआ। पहले तो ये किस तरह ट्रेस होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की, हमारे ये ट्रेस हो गए। वो ऐसे कि पहले जिधर ये स्टोर पे इन्होंने डॉलर का लेन देन किया उधर से हमके इसकी फुटेज मिल गई। नंबर 2, इसने जिस फ़ोन से कॉल की उस फ़ोन को हमने ट्रेस किया, इसका पेशावर का एड्रेस था। हम इसके घर गए तो ये बंदा उधर से भी टैरी है, PO है, उस तरह से भी। फिर हमने इसके वर्क किया, काम किया, फिर हमने इसको पता लगा लोकेशन आ गई लाहौर में, फिर लाहौर में लोकेशन लेके इसका हमने ट्रेस कर लिया। मुलजिम यहिया खान ने पुलिस हिरासत में बताया कि वो काफी अरसे से बेरोजगार था और बेरोजगारी से तंग आकर उसने जालसाजी शुरू की और अब तक कई अफराद को चूना लगा चुका है। सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, बस गलत रास्ते पे ही चल पड़ा था, किसी ने मिसगाइड किया, अब उसका पछतावा हो रहा है सर। कारोबार की भी बड़ी कोशिश की है लेकिन कारोबार भी कोई अच्छा कारोबार करने को नहीं मिला और कोई और ऐसे वसाइल भी नहीं थे। गलती हो गई है, बस अब पछतावा हो रहा है जो किए मैंने। कोई साल हो गया सर कोई 5-6 लोगों के साथ की है चीटिंग मैंने इस तरह सर, जिसका मुझे बेहद पछतावा हो रहा है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम का एक साथी मफरूर है जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि उसके इंकशाफात की रोशनी में मजीद बरामदगी और इंकशाफात भी मुतवक्का हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। सादाला शहरियों को लूटने वाले गैर तालीम याफ्ता डाकुओं के साथ अब पढ़े लिखे डाकू भी मैदान में आ गए हैं जो इंटरनेट के जरिए लोगों को लूटने लगे हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।